हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो बेटा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके पार्टनर, आपके पर्सन की अभी क्या एनर्जी से क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, मुझे पता है। रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं ये व्यक्ति इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, जो कि आप देखने के लिए बिल्कुल भी रेडी हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ चुकी है मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि भी आ चुकी है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए मिथुन, तुला और कुंभ राशि भी आ चुकी है। देखो, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आइसोलेशन में है आपके पार्टनर, इस वक्त अकेलेपन में है, अकेलापन बहुत ज्यादा है, रोते हैं, दिल पत्थर का नहीं हुआ है। ठीक है, अभी ऐसा लगता होगा कि उनका दिल तो बिल्कुल पत्थर का हो चुका है, उनको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल पत्थर का नहीं हुआ है, अकेले जो है रह के बहुत ज्यादा रोना आ रहा है उनको। चीजों को बहुत ज्यादा सोच के रो रहे हैं, चीजों को बहुत ज्यादा याद करके रोते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो जैसे होता है ना, आइस ब्रेक हुआ है, कुछ अपने आप को बहुत बदला गया था, खुद को बहुत बदल दिया था, खुद को ऐसे बदल दिया था जैसे उनको कोई और चाहिए ही नहीं। तो ऐसे वो बिहेव कर रहे थे, लेकिन फाइनली आइस ब्रेक हुआ है। फाइनली जो एक पत्थर का लेयर बन गया था वो टूटा है, और यहाँ पे उनके इमोशंस बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको गांठ बांध लो कि कोई भी इंसान बहुत समय तक अपने आप को ऐसे नहीं रख सकता, स्पेशली आपके पार्टनर, स्पेशली आपके पर्सन खुद को बहुत टाइम तक आइसोलेटेड, अकेला वगैरह नहीं रख सकते हैं। उनकी ये हिम्मत नहीं होगी, या फिर उनकी ये हिम्मत है ही नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो फैमिली, परिवार को जितना तवज्जो दे रहे थे, परिवार के लिए जितना सोच रहे थे, परिवार को जितना इम्पोर्टेंस दे रहे थे, फैमिली उनको लाइफ में आगे लेके जाने की कोशिश कर तो रही थी। ठीक है, अब ये जो तकलीफ में है, अब ये जो दुख में है, इस दुख और इस तकलीफ में वो अपने आप को परिवार के सहारे पकड़ के आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, वो इस दुख में अपने आप को परिवार के साथ लेके आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं जा पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा दिखता है कि खुशी के अंदर दुख दिखाने की कोशिश, दुख छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, खुश हूँ, खुशी दिखाने की कोशिश है मेरे अंदर, लेकिन मैं तो हूँ बड़ा ही दुखी था। तो ये सिचुएशन है, फैमिली में किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं, चुपचाप है। तो ये बहुत ज़्यादा चल चल रहा है। ठीक है, जैसे एक मैदान पे उतर चुके हैं। ठीक है, उनको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा है, कौन किस तरीके से, कहाँ पे, कैसे मेरा दिल तोड़ दे, ये मुझको समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी आपकी पार्टनर की थिंकिंग है, ऐसी आपकी पार्टनर की सोच है कि दुख, बहुत तकलीफ, बहुत टेंशन, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। ठीक है, तो इस तकलीफ को आपके पार्टनर झेल नहीं पा रहे हैं, इस तकलीफ की सिचुएशन को आपके पार्टनर झेल नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि ये वो सारी चीजें झेल नहीं पा रहे हैं, तो उनको और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि कोई उनको बहुत तकलीफ दे रहा है, कोई उनको बहुत ज्यादा ही डीपली, कुछ डीप इश्यूज है उनके लाइफ में, कुछ ट्रस्ट इश्यूज है उनके लाइफ में, किसी को वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ट्रस्ट इशू है यहाँ पे। ठीक है, अम, लेकिन एक चीज लगता है कि आपके साथ ऑब्सेशन है, बहुत ज्यादा आपके साथ ऑब्सेशन है, आपके साथ खाना खाना, आपके साथ बैठना, आपके साथ बात करना, इस चीज का ऑब्सेशन बहुत ज्यादा आपके पार्टनर का आपके लिए है। उनकी हालत ठीक नहीं है, उनको किसी ने, जो भी उनका ट्रस्ट जिसने भी तोड़ा है, ठीक है, वो अपना अपना था, लेकिन आपने कभी उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ा। आपके साथ वो एक एंडलेस लव को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंडलेस लव मतलब एक बहुत अच्छी लव लाइफ, जहाँ पे कोई बर्डन ना हो, जहाँ पे कोई टेंशन ना हो।
तो आपके साथ उनका लव लाइफ बहुत अच्छा चलता है, तो वैसे ही वो उसको और भी ज़्यादा जीना चाहते हैं, ठीक है? देखते हैं और क्या यहाँ पे फीलिंग्स है। तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलो, ठीक है बेटा? व्हाट्सएप नंबर है, सवाल पूछ सकते हो जो भी मन में है, ब्रेसलेट वगैरह के लिए भी आप मुझे मैसेज डाल सकते हो। तो लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से। थंडरबोल्ट यहाँ पे आ रहा है, बहुत बड़ा सा टेंशन, नथिंगनेस एंड उसके बाद सिजोफ्रेनिया। ओके, देखो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा ही झगड़ा करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। अगर वो किसी भी तरीके से आपके साथ झगड़ा करते हैं तो आप उसको आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है टेंशन? क्योंकि उस झगड़े का कोई मतलब नहीं निकलेगा, उस झगड़े का कुछ भी नहीं निकलेगा, बस नथिंग। वो आपके साथ ऐसे ही आर्ग्यू कर सकते हैं, ऐसे ही बात कर सकते हैं, फिर एक टाइम के बाद ऐसे ही चीजें फिर ओके हो जाएगी आप दोनों के बीच में, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कंफ्यूजन में है, कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, टेंशन में है, लेकिन उनका कंफ्यूजन का इलाज भी यहाँ पे है। उनको कुछ टाइम, कुछ वक्त अकेला छोड़ दो, तो ठीक ठाक सब कुछ हो जाएगा। आप अगर सिर्फ परेशानी को पकड़ के चलोगे तो बिल्कुल भी कुछ चीजें ठीक नहीं होगा, ठीक है? आपकी अगर मैं बात करूं, आपका अगर मैं थॉट्स देखूं, तो आप मोमेंट टू मोमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हो, आगे पीछे बहुत ज्यादा हो रहे हो लाइफ में। आप स्टेबिलिटी नहीं हासिल कर पा रहे हो, बहुत सारी चीजें आप करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अनस्टेबल, बहुत सारी चीजों में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो लेकिन सब में फेल हुए, ठीक है? सब में जैसे होता है ना कि सब में प्यार में कंट्रोल करना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, लेकिन सब में फेल हो रहे हो। क्यों? क्योंकि रिसीव नहीं कर रहे हो जो आपको किस्मत देना चाहती है। बहुत दुखी हो ना, इसीलिए। अलोननेस है, बहुत अकेलापन आपके लाइफ में, बहुत अकेले आप हो। वैसे देखा जाए तो आप अकेले नहीं हो, आपकी फैमिली है, सब लोग हैं, बट एक ही इंसान के लिए मॉरली खुद को बहुत डाउन फील कर रहे हो, मॉरली खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हो। आप अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप जैसे खुद को ही कहीं ना कहीं दर्द दे रहे हो। तो बहुत ज्यादा दर्द देना बंद कर दो, फाइट कर रहे हो, फाइट बैक दे रहे हो इस रिश्ते के लिए। एक तो आपके अंदर हिम्मत है, करेज है, इसीलिए फाइट कर रहे हो। हर एक इंसान फाइट नहीं कर पाता है, हर एक इंसान के अंदर सेल्फ लव करने की ताकत नहीं होती है। आपके अंदर फाइट करने की ताकत है लेकिन सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, तो खुद से प्यार करो। सिर्फ उन्हीं से प्यार करके सिर्फ तकलीफ पाना नॉट ए बिग डील, ठीक है? देखते हैं आगे और क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, और क्या आगे ये व्यक्ति आपके लिए सोच रहे हैं, इस व्यक्ति का दिमाग में आपको लेके और क्या चल रहा है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली डिस्टेंस है। डिवाइन टाइमिंग है, सोलमेट है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें यहाँ पे है। ये देखो कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ सामने, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है डिस्टेंस, दिखाई दे रही है दूरियां, ठीक है? ये दूरियां खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी, ये दूरियां खत्म हो जाएगी। डिस्टेंस बहुत टाइम नहीं चलेगा, दूरियां खत्म हो जाएगी। स्पेस है दोनों के बीच में, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे ही एंड है, यहीं पे ही चीजें खत्म होगी। कभी भी कोई स्पेस ये डिफाइन नहीं करता, किसी से आप बहुत टाइम तक बात नहीं करते हो तो ये डिफाइन नहीं होता है कि आगे जाके बात करोगे ही नहीं। तो दोनों के बीच में दूरियां है, जो कि किस्मत भी मतलब पता है, किस्मत को भी पता है कि इन दोनों के बीच में दूरियां है, लेकिन एंड नहीं है। खत्म होने का सिचुएशन अभी तक कुछ भी नहीं आया है, ठीक है? बहुत सारी चीजें यहाँ पे अच्छी हो सकती है, बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर हो सकती है। एक चीज मुझे लगता है कि जो भी साबोटाज आपको किया गया है वो रिबिल्ड होगा। जो भी आपको धोखाधड़ी आपके साथ हुआ है, धोखा दिया गया है आपके साथ, वो रिश्ता फिर से कायम होगा, वो फिर से रीयूनियन की तरफ चीजें जाएगी और फिर से चीजें अच्छी होगी, वो आपको मिस करेंगे, ठीक है? रिपेयर करने की कोशिश यहाँ पे किया जाएगा। आपके पार्टनर ने जो आपके साथ चीजें ठीक करने की कोशिश बहुत अरसे तक नहीं किया था, तो अभी चीजें रिपेयर करने की कोशिश किया जाएंगी, चीजें अभी ठीक होने का
इंतज़ार किया जा रहा है कि कब चीज़ें ठीक हो सकती है, कब हम एफ़र्ट डाल के चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो रिपेयरिंग यहाँ पे चल रहा है, रिपेयर करने की एक कोशिश किया जा रहा है। वीडियो कॉल आप लोग लाइक ज़रूर करें और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, चाहो तो आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज आ रहा है, देखो आप कभी-कभी बहुत रिग्रेट करते हो, काश ये ना होता, हम दोनों के बीच में प्यार ही ना होता, हम दोनों मिलते ही नहीं, हम दोनों की बात ही ना होती। आपके अंदर वो एक मैकेनिज़्म डेवलप हो रही है कि काश नहीं होता। तो ये इस रिग्रेट के साथ आपको नहीं रहना है, हो गया अभी हो गया, ठीक है? आपको इस रिग्रेट के साथ लाइफ में नहीं रहना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक मैसेज है कि आप दोनों सोलमेट हो विदिन 39 डेज, लाइक 3 टू 9 डेज या फिर 39 डेज आप दोनों का एक मिलन होने वाली है, ठीक है? दोनों का बातचीत होना, दोनों का रिकॉग्निशन होना, मतलब एक होता है ना कि समझ जाना कि ये मेरे लिए है, मैं इसके लिए हूँ। दोनों एक दूसरे को समझ जाना, ये चीजें होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? एक दूसरे को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए, इस व्यक्ति को आपसे क्या चाहिए, इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, आप जो ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। आपको ये चीज़ समझ आएगा कि इस रिश्ते के लिए लड़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब ये इंसान आपको कितना ज़्यादा सोचता है, इस इंसान के दिमाग में आप कितने ज़्यादा हो, तो ये चीज़ें समझ आती हुई मुझे दिख रही है। दोनों एक दूसरे को समझोगे क्योंकि यहाँ पे चीजें एक तरफा हो रही थी, या तो आप समझ रहे थे या तो वो समझ रहे थे। तो वक्त आ चुका है एक दूसरे को समझने का, बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी एक दूसरे को आप दोनों समझ जाओगे, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट एक चीजें हैं, यहाँ पे नेक्स्ट चीज है कि जो परफेक्ट मोमेंट है वो आने वाली है, ठीक है? हो सकता है इस परफेक्ट मोमेंट को, ये जो ठीक मोमेंट है, इस मोमेंट को आप लोग अभी से नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन परफेक्ट मोमेंट यहाँ पे आएगी और ज़रूर आएगी। अच्छी मोमेंट यहाँ पे आएगी और ज़रूर आएगी। आप दोनों का एक मिलन का जो टाइम है, आप दोनों का एक होने का जो वक़्त है, वो बहुत जल्दी आएगा। आप दोनों एक हो भी जाओगे। कोई आप दोनों को नहीं रोक सकता एक होने से, तो आप दोनों एक हो जाओगे। थर्ड पार्टी जो भी यहाँ पे है ना, थर्ड पार्टी के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। थर्ड पार्टी तो है, परफेक्ट मूवमेंट आ रहा है, बट व्हाट अबाउट थर्ड पार्टी? एंजल डिवाइन हमको बताइए कि थर्ड पार्टी का क्या सीन है यहाँ पे। थर्ड पार्टी, द सोल स्पार्क। थर्ड पार्टी के साथ एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी नहीं है, शी इज देयर और ही इज देयर। उसके साथ एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। आज ठीक लग रहा है, 3 दिन के बाद ठीक नहीं लगेगा। 3 दिन के बाद ये इंस्टेंट केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। 3 दिन के बाद उसके साथ जो स्पार्क है वो खत्म हो जाएगा। थर्ड पार्टी के साथ चीजें नहीं रुकने वाली है, चीजें नहीं ठीक होने वाली है, ठीक है? तो थर्ड पार्टी के साथ तो कुछ भी नहीं है। तो आप ये तो बिल्कुल ही आप समझ जाओ, ये बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लो कि कुछ नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। मैं इनके ऊपर गुस्सा करूं, मैं इनके उनको कुछ भी बोलूं, इस चीज से कुछ भी ठीक नहीं होगा। थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ फ्यूचर नहीं होगा, बस होगा और चीजें खत्म हो जाएगी, क्योंकि डेस्टिनी में आप हो, किस्मत में आप हो। कोई और आके 8 दिन 10 दिन 1 महीना 6 महीना बात कर लिया, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आपके लिए आपके पर्सन के एक्शंस आगे क्या रहेंगे, आपके लिए आपके पर्सन की आगे क्या एक्शंस रहने वाली है? मैग्नेटिक, द एनर्जी ड्रॉन अटेंशन अट्रैक्शन इज अनडिनायबल। बहुत अच्छा, अगले 5 घंटे के अंदर दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एनर्जी आने वाली है। दोनों एक दूसरे को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करोगे। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो।
उनके साथ बात करनी ही करनी है, आनी ही आनी है, जितना दूर भागना ही है, लेकिन उनका आपकी तरफ आना ही आना है। यही ही डेस्टिनी है और यही ही होनी है, ठीक है? तो आपकी तरफ ही आगे एक्शन रहेगा, डोंट वरी। और बस यही था आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। थैंक यू सो मच।